हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस। क्या जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। हमने आज पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है, जो कि आपने देखा था कि संविधान का निर्माण हमने शुरू किया था। नेक्स्ट इसके पहले हम पढ़ाए थे, इसको या हमने सीखा था, उसमें सीखा था क्या कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की डिमांड किसने किया। एम राय साहब ने पहले जो है विचार दिया कि हाँ, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इन्होंने 1940 में इन्होंने जो है अगस्त महीने में संविधान सभा का निर्माण का प्रस्ताव रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। आपने देखा था कि इसमें सीटें आवंटित की गई थी, अर्थात चुनाव प्रणाली, उसमें सीटें आवंटित की गई थी 389, कितना 389 सीटें, जो कि 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत से, 93 सीटें थी देसी रियासत से। इसमें जो है आपका 200 आपके देखे 296 में आपका 292 प्लस 4 जो है अलग अलग डिवाइड की गई थी। आपने देखा फाइनली उसके बाद अब जो इलेक्शन हुआ उसमें जो है सीटें कितनी मिली, मुस्लिम लीग को मिली थी 73, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, और आपके जो है 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। परिणामता 15 सीटें अगर दल को मिली थी, उसमें आपने देखा था। और 93 सीटें जो खाली रह गई थी, क्यों? क्योंकि देसी रियासत ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी भाग नहीं लिया था। हमने इतना देखा था। आज हम देखते हैं कि किस तरह से कार्य प्रणाली है, संविधान सभा कैसे कार्य करती है, इस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस तरह से करती है, किस तरह से मैनेजमेंट करती है, इसका हम जो है बखूबी अध्ययन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली, इसमें जो है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपने देखा मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। क्यों इसलिए भाग नहीं लिया था? क्योंकि जो है अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, अलग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें पहली जो बैठक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि यदि हम इसमें ले लेते हैं तो कहीं कहीं संविधान का निर्माण हो जाएगा, फाइनली जो है पाकिस्तान अलग जो है देश नहीं बनाया जाएगा। कहीं कहीं राजनीति, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही थी कहीं ना कहीं। हम देखते हैं इसलिए जो है इसमें 211 कितना, इसलिए केवल 211 सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जैसे इस कि पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, जो कि 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ध्यान देना है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष इसमें जो है ना कुछ रेगुलेट उसको चलाने के लिए, कहीं कहीं नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ सदस्य की आवश्यकता पड़ती है, जो कि लीडरशिप क्वालिटी का भूमिका निभाते हैं, जिसमें थे अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जो वरिष्ठ सबसे सीनियर सदस्य थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे, इसलिए इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, हम देखते हैं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आपको बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष मतलब परमानेंट मेंबर अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, इनको कभी भी हटाया जा सकता था, लेकिन अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें भी क्वेश्चन क्रिएट करता है कि अस्थायी अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? दे देगा कि वह सचिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आपका दे देंगे जो है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनमें से कोई नहीं। तो कहीं कहीं इस तरह से क्रिएट करते हुए चलना है कि आप किस क्वेश्चन फॉर्म में याद करेंगे तो एकदम बेहतरीन रूप से याद भी होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे। और देखते हैं इसमें 2 मेंबर उपाध्यक्ष थे। कौन? 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर एस सी मुखर्जी और डॉक्टर वीटी कृष्णाचारी साहब थे। कौन थे? डॉक्टर एस सी मुखर्जी, वीटी कृष्णाचारी थे, 2 उपाध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा, वरिष्ठ सदस्य थे। आपको ध्यान देना है। ठीक है, फाइनली हम आते हैं, आप जो है उद्देश्य प्रस्ताव इसमें लाया गया, संविधान सभा में ही लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो पीटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। इसमें देखते हैं संविधान, और इसमें जो है इसमें कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को जो है संविधान सभा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा कि अब जो देश आज़ाद हो गया था हमारा। ठीक है, फाइनली अब कोई भी निर्णय लेने में किसी भी देश की भूमिका नहीं थी, ये स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था और किसी भी कानून को जो है बना सकता था, इम्प्लीमेंट कर भी सकता था।
हम देखते हैं इसमें जो है, और इस है उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपकी आज वर्तमान में प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। क्या उद्देश्य प्रस्ताव का, इसमें कुछ चेंजिंग करके जो है आज का जो प्रेम्बल है आपका, आप प्रस्तावना है उसको बना दिया गया। फाइनली आज के जो प्रस्तावना के रूप में हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिणाम है। ठीक है। सो 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मत से एक्सेप्ट कर लिया गया, किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और समझते हुए ध्यान देते हुए चलना है। सो हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें सभा में परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए गए, इसमें परिवर्तन किया गया, सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय है, अर्थात जो है सभा किसी भी कानून को बना सकती है। इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ठीक है। आप देखते हैं संविधान सभा एक विधायिका बन गई, इसमें संशोधन किया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या सभा में परिवर्तन किया गया, कि सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई, अर्थात कोई भी कानून बना सकती है। साथ ही साथ संविधान एक विधायिका बन गई, इसलिए इसको जो कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद कौन थी, प्रथम संसद संविधान सभा थी, इसलिए इसको कहा जाता है। नोट एकदम पूरा ध्यान से सुनना है। ठीक है। सो देखते हैं दो काम सौंपे गए इसमें, क्या दो काम सौंपे गए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए आम कानून लागू करना। क्योंकि जो है और कानून भी बनाना था, संविधान भी बनाना था, साथ ही साथ में आपको जो है इम्प्लीमेंट भी करना था। उस समय जनसंख्या जो भी थी उसको रेगुलेट करना तो वो बनता ही है ना, तो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट भी करती थी और कानून भी बनाती थी। ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों का अलग अलग करते थे, दोनों का जो है अलग अलग दिन करते थे, इसलिए आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये दोनों कार्य जो है संविधान का निर्माण या फिर जो है आम कानून लागू करना, दोनों एक ही दिन करते थे या फिर अलग अलग करते थे, तो अलग अलग दिन करते थे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की बैठक जब करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन बतौर विधायिका के रूप में होती है, अर्थात कानून बनाने या उसमें एडिट करने या ऐसा कुछ करने के रूप में यदि बैठक होती थी, जो जीवी मावलंकर साहब करते थे। सो हम देखते हैं कि अदर कार्य, यानी संविधान सभा को अदर कार्य भी सौंपे गए। इन्होंने क्या क्या अदर कार्य किया, सो इन्होंने किया 1949 में आपने जो है इसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। क्या राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया 1949 में किया गया। ठीक है। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। हम देखते हैं 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 में आपका देखते हैं राष्ट्रध्वज अपनाया गया। क्या राष्ट्रध्वज, आपका जो तिरंगा है वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947। इसको याद रखना है क्योंकि बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो हम देखते हैं 24 जनवरी 1950, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए गए थे। क्या किए गए थे, राष्ट्रगान को अपनाया गया था इसी के दिन। किसके दिन, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। आप देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट अर्थात प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे और 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्या इसमें जो है अंतिम बैठक हुई थी, राष्ट्रगान अपनाया गया था, राष्ट्रगीत अपनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। सो